ज़लज़लों, तूफ़ान, सैलाब जैसी कुदरती आफ़ात में बहुत सी अमवात वाक़या हो जाती हैं, लेकिन शायद इन अमवात से कहीं ज़्यादा अमवात की तादाद एक हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक से होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर एजाज़ चीमा है और आज के इस प्रोग्राम फार्मासिस्ट टॉक्स की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करूँगा जिनको अडॉप्ट करके आप हीट स्ट्रोक को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नाज़रीन, हीट स्ट्रोक उस कैफ़ियत को कहते हैं जिसमें आपकी बॉडी का दर्जा हरारत एक ख़ास हद तक बढ़ जाता है और इससे आपके ब्रेन और हत्ता के इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें लिवर और किडनी वगैरह शामिल हैं उनको डैमेज होने का ख़तरा मौजूद होता है। इसकी बुनियादी तौर पर कुछ कॉमन साइंस सिम्पटम्स हैं या अलामात हैं। पहली अलामत जिसका मैं ज़िक्र किया कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाना, इसके साथ साथ नौज़िया या वॉमिटिंग की कैफियत, फिर आपके जिस्म से पसीने का अखराज बंद हो जाना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, सर दर्द और सर का भारी हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाना, ये तमाम वो कॉमन साइंस सिम्पटम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक खुदा न खास्ता हो गया है। इसमें बुनियादी तौर पर जो इसका जो कॉमन रिस्क फैक्टर है वो एज है। इसमें जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, जिसमें 4 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें हीट स्ट्रोक होने का डर ज़्यादा मौजूद होता है और इसी तरह 65 साल से ज़्यादा जो अफराद हैं उनमें भी हीट स्ट्रोक होने का डर मौजूद है, क्योंकि इन अफराद में कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसी तरह वो अफराद जिनको मेडिकल कंडीशंस जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, सांस की बीमारी है, कुछ मेंटल इलनेसेस है, ये वो तमाम बीमारियां हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके साथ आपको हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा मौजूद होता है। अब मुख्तसरन हम जो है वो उन 5 टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बुनियादी टिप ये है कि हीट वेव के दौरान हम अपना एक्सपोजर सूरज की तरफ जो है वो कम से कम रखें और अगर हमें बाहर निकलना पड़ता है तो हम अपने सर को ढांप लें और लॉन्ग स्लीव्स या लंबी आस्तीन वाले कपड़े इस्तेमाल करें। नंबर 2, बहुत ज़रूरी है कि हम पानी का जो इस्तेमाल है वो हीट वेव के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी तो वैसे भी हर हाल में पीना चाहिए, चाहे वो कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन हीट वेव के दौरान तो पानी का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली करना चाहिए। इस बात का हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हमें प्यास लगी है तभी हम पानी पिएं, बल्कि पानी रेगुलरली हम पीते रहें। नंबर 3, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे तमाम मशरूबात जिसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा हो, जो शरबत वगैरह अवेलेबल हों, इसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं इनका इस्तेमाल भी जो है वो कम से कम करना चाहिए और अल्कोहल या जो अफराद जो शराब नोशी करते हैं, इन तमाम फ्लूइड्स चूँकि ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद आपके जिस्म से फ्लूइड्स के अखराज का सबब बनते हैं, तो जो आपको एक बहुत बड़ा रिस्क है वो डिहाइड्रेशन का होता है और ये हीट स्ट्रोक के लिए बहुत इसमें मुफीद होता है। तो इन ड्रिंक्स को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर 4, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपकी एंटीहिस्टामीन्स हैं जो कि एलर्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, फिर वेट लॉस या वज़न कम करने की जो दवाइयाँ हैं, फिर इसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह के लिए हैं, फिर इसी तरह अगर आप नींद के लिए आप कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करें जो सेडेटिव्स और ट्रैंकुलाइजर्स हैं, इन दवाइयों के इस्तेमाल के साथ आपको डिहाइड्रेशन होने का डर है और आप इसमें जो है वो हीट स्ट्रोक आपको हो सकता है। इसके साथ आखिरी और जो शायद बहुत कॉमन टिप है वो ये है कि अगर हमें विद कंपल्शन जो है वो हीट वेव के दौरान बाहर निकलना पड़ता है तो कोशिश करें कि शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहें, अपनी बॉडी को कोशिश करें कि जितना हद तक हो सके कूल डाउन करते रहें और गर्दन पे अगर आप गीले तौलिए वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कदरे कंट्रोल रहता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये टिप्स जो हैं वो मुफीद लगी होंगी। इन टिप्स को आप दूसरों तक भी शेयर करें और देखते रहें प्रोग्राम फार्मासिस्ट टॉक्स। बहुत शुक्रिया।